हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। करंट आई इंडिकेटेड बाय क्रॉस दिस इन फिगर दिया हुआ है गिवन इज एस्टैब्लिश्ड इन स्ट्रिप ऑफ हाइट है एंड विथ W यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन V इज अप्लाइड एट अ राइट एंगल टू द स्ट्रिप। फर्स्ट मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये नंबर लिखते हैं यहाँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला है I एन ई ए वी डी। तो यहाँ से वी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बाई एन ए। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो जो वैल्यूज है हमें गिवन दिया हुआ है कहाँ, तो ये जो नीचे है इस जगह जो है हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ एच डब्ल्यू आई और बी इसका वैल्यू जो है वो गिवन है, तो वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो आई का वैल्यू क्या है, 50 एम्पेयर है डिवाइडेड बाई एन ए। तो एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एन इज अ नंबर, ये दिया हुआ है यहाँ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये गिवन है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1.1 into the power 29, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 1.1 into 10 to the power 29, और ये इंटू हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 to the minus 19 और इंटू एरिया हो जाएगा। तो एरिया यानी कि एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो विड्थ है W और हाइट है H वो हो जाएगा। तो एरिया क्या लिख सकते हैं हम, 0.2 इंटू 0.1 इंटू 10 to the power minus 2। ये टर्म को हम नीचे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से वीडी क्या आ जाएगा, वीडी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1.4 इंटू 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं कि बी नंबर में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, मुझे पता है होता है। तो यहाँ से हम Q की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन E हो जाएगा, V की जगह क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा, और V मैग्नेटिक फील्ड है। तो वैल्यूज पुट करते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू VD कितना आया 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और E का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 2 है, तो 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है यानी कि 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 न्यूटन। ये जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे, तो डायरेक्शन के लिए F इक्वल्स टू जानते हैं Q V क्रॉस B होगा। तो V और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो B मेरा जो है इस डायरेक्शन में है, और B के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो देख रहे हैं कि मेरा जो F आएगा फोर्स वो डाउनवर्ड की ओर आएगा। V क्रॉस B क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। V क्रॉस B किधर आ रहा है, डाउनवर्ड की ओर आ रहा है। ये डाउनवर्ड आएगा यानी कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर पे। सी में क्या बोला है, व्हाट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड E हैव टू बी इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। अब कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू F इक्वल, अब वो काउंटर बैलेंस कर रहा है फोर्स को, तो F इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं QE। अब जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, यानी कि यहाँ जो हम फोर्स निकाले इस फोर्स को वो काउंटर बैलेंस कर रहा है। ये जो F है वहां हम पुट कर देते हैं वो फोर्स का वैल्यू, तो 4.5 इंटू 10 टू माइनस 23, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू E के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से E मेरा आएगा वो क्या आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो काउंटर बैलेंस उसको कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, के द्वारा जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स को। अब डी नंबर में मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द वोल्टेज नेसेसरी बिटवीन टू साइड ऑफ द कंडक्टर इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस फील्ड। क्या वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा दोनों साइड कंडक्टर का इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए, बिटवीन विच साइड ऑफ कंडक्टर वुड दिस वोल्टेज
हैव बीन अप्लाइड। तो डी नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो डी नंबर के लिए क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, डाउनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, यही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है जो, अब इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन में जो डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड होगा, इस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा। तो जो मेरा यहाँ से पोटेंशियल भी लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, ई डॉट डी लिखेंगे, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है, इंटू जो वृत्त है वो क्या है 0 पॉइंट, सॉरी डिस्टेंस लिखना है, तो ये कितना है 0 पॉइंट, ये हाइट आ जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है, तो वहां तक ये क्या है एच हाइट वाला हो जाएगा, तो 0.02 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्ट, ये आ जाएगा। अब मुझे ई नंबर में क्या पूछा हुआ है कि इफ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर अप्लाइड नहीं करेंगे from outside the electron will push somewhat on one side and therefore will give rise a uniform electric field EH। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड EH है ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है अक्रॉस द कंडक्टर until the force of this electrostatic force EH balance the magnetic force encountered in part B। What will be the magnitude and direction of EH। तो जो EH है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फील्ड जनरेट हुआ है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अगर हम कोई भी एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं देते हैं तो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सारा एक तरफ आ जाएगा, तो एक तरफ जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक तरफ केवल इलेक्ट्रॉन बचेगा और एक तरफ जो है वो सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट हुआ है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बैलेंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा एज डेट ऑफ ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था सी में, और ये जो हमारा बी क्वेश्चन में जो है हम मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो भी फोर्स लिखे वो उतना ही फोर्स जो है वो क्रिएट करेगा। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ के, जो कि हमारा सी में आया है।